वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स, दिस इज विकी मिश्रा एंड यू वाचिंग मैथ वाला बाबा पटना क्लासेज और मैं हूं विकी मिश्रा। तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर ये 20 एक्सरसाइज 4.1 क्लास 11th के मैथ का, क्योंकि इससे पहले 19 तक क्वेश्चन को हम लोगों ने क्लियर कर रखा है और सभी क्वेश्चनों में एक तरीके की बात है और सभी क्वेश्चन में लगभग हम लोगों से यही पूछा है कि हमें शो अप करना है कि क्या ये मैथमेटिकल इंडक्शन को लागू करता है या नहीं करता है। ये मैटर नहीं करता है कि आप इंग्लिश मीडियम वाले हो या हिंदी मीडियम वाले हो, क्योंकि हमने इंग्लिश हिंदी दोनों यहाँ पे लिख दिया है। एक्चुअली बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन मैथ की क्वेश्चन का कोई अपना निजी भाषा नहीं होता है, बस आपको एक टर्म एंड कंडीशन को समझने होते हैं और उसी को सेटिस्फाई करने होते हैं। दैट्स वही बोला है यहाँ पे पी एफ एन गिवेन है हमारे पास 10 के पावर 2n-1 + 1 इज डिविजिबल बाई 11 या 11 से भाज्य है। मल्टीपल और भाज्य में बाबू हम आपको क्लियर करके बता देना चाहते हैं। सपोज हमारे पास ये 33 लिखा हुआ है, 33 से हम देखेंगे कि क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। 33 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 11 × 3। अब जबकि ये 11 इसको डिवाइड करेगा तो ये भी तो इसको डिवाइड करेगा ना। सेम थिंग वही चीज़ें हमें देखने होंगे कि 11 से ये चीज़ें हमें क्या है मल्टीप्लाई है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 पे यहाँ पे काम करेंगे हम। स्टेप 1 में स्टेप 3 बस इसके लिए भी स्टेप 3 ओनली, 3 स्टेप में ही इसकी काम तमाम कर देंगे हम। तो पी एफ एन में हम देखेंगे कि क्या पी एफ 1 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो चलिए 10 तो ठीक है और इसके पावर में 2 + 1 दे दिए यहाँ पे, माइनस का ये माइनस पावर में ये है और ये प्लस का 1 है यहाँ पे दे दिए। अब 2 के इंटू में 1 करेंगे तो 2 ही होगा, 2 में से 1 जाएगा 1 और ये 10 के पावर 1 10 होता है और +1 कितना हो गया 11 और 11 × 1 तो लिख ही सकते हैं ना। तब जो 11 है स्वयं 11 से तो डिविजिबल है, बोल देंगे कि विच इज ट्रू। बिल्कुल सिंपली हम लोग कर सकते हैं विच इज ट्रू। आगे फ्रेंड्स यही काम हम लोग करने वाले हैं। आगे स्टेप 2 में प्यारो जरा ध्यान दीजिएगा, हम इसको चेंज करके देखेंगे कि क्या पी एफ एन के लिए तो सही है। अब हम चेंज करके अगर देखें अगले टर्म के लिए तो क्या ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, वो चीज़ें हमें देखना है। अब एग्जैक्टली हम भी वही काम करेंगे। तो अब क्या जांच करेंगे पी एफ के लिए देख लेंगे, ठीक है। पी एफ के लिए क्या बोल सकते हैं इट इज ट्रू, इट इज ऑल्सो ट्रू बोल देंगे, इट इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है, बिल्कुल सत्य है। और इसको भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखना दिलचस्प होगा। तो देखो पी एफ के लिए प्यारो हम सिद्ध कर रहे हैं। सिद्ध क्या कर रहे हैं, बस छाप देना है। 2 के ऊपर में हो गया, माइनस का 1 हो गया और प्लस का 1 हो गया, ठीक है। और बोल देंगे कि ये किससे डिविजिबल है 11 से। 11 में इंटू में कुछ दे दो, चलो एम ही दे देते हैं 11 है। मतलब ये जो यहाँ पे देखो जो हम 33 को लिखे हैं 11 × 3 लिखे हैं, सेम थिंग इधर भी 11 तो है ना। तो ये जो इसके साथ है 11 अगर इसको डिवाइड कर सकता है तो एम भी इसको क्या कर सकता है डिवाइड कर सकता है एग्जैक्टली। अब थोड़ा सा अगर ये देख ले इक्वेशन 2 इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और यहाँ से 1 को इधर भेज दे तो माइनस करेगा, क्योंकि इस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी आगे हमें। 2 के माइनस का 1 और इसको भेज दे हम इधर तो 11m तो पहले से है हमारे पास, माइनस का ये 1 हो जाएगा, क्योंकि इन चीज़ों की हमारे पास ज़रूरत आगे पड़ने वाली है। ये चीज़ें हम अभी काम करके इसको फिनिश करके यहाँ पे रख लिए। आगे प्यारो बस थोड़ा सा ज़्यादा कुछ काम नहीं करेंगे, स्टेप 3 पे काम करेंगे हम। स्टेप 3 अब हम स्टेप 3 में क्या करने जा रहे हैं ये पहले बता देना, अच्छा समझते हैं हम। तो स्टेप 3 में हम करने यही जा रहे हैं कि पी एफ के लिए भी सही है। तो अब हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि अब इसके अगले टर्म के लिए भी ये सही होगा। नाउ वी कैन प्रूव, आप बोल सकते हैं हिंदी में बोल सकते हैं। अब हम लोग इसे भी क्या कर सकते हैं पी एफ के +1 के लिए भी सत्य होगा, सिद्ध कर सकते हैं। नाउ वी कैन प्रूव पी एफ के +1 इज ट्रू या आल्सो ट्रू, ट्रू ही लिखो, बढ़िया है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन चल रहा है कमेंट में, आई विल सॉर्ट आउट योर कंफ्यूजन। तो ये अब आगे हम क्या करने जा रहे हैं, तो बस पी एफ के रख देंगे। अब हम क्या करने जा रहे हैं प्यारे, ये देखो के +1 आगे आ गया, ये 10 है, 10 के पावर में 2 को बाहर रखते हैं, के की जगह पे क्या रखेंगे के +1 माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 चल रहा है, चलने दिया जाए, बिल्कुल इसको चलने दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है तो नहीं है। अब हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, ये देखो इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई करा के दिखा देते हैं। 10 के पावर में ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के और प्लस का 2 माइनस का 1 और ये प्लस का 1 चल रहा है, इसको चलने दिया जाए। आगे थोड़ा सा इसको सेटिस्फाई करें, देखो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 10 के पावर 2 के और प्लस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और +1 चल रहा है, इसको चलने दिया जाए। अब हमें इसी टर्म को क्या करना है
बनाने होंगे कि ये 11 से डिविजिबल है। अभी 11 कहीं से कॉमन होता हुआ नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगा के बना देंगे। कैसे? तो ऐसे देखते रहिए बस। अभी ये स्टेप 2 का हम लोग प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें हम बना रखे हैं ना, इसका कहीं ना कहीं प्रयोग है तभी तो बना रखे हैं। अभी इसको बनाना होगा कि 11 हम कॉमन कर सके, तो उसके लिए क्या करना होगा, ये देखो। अब हम क्या कर रहे हैं, ये देखो 10 के पावर में 2k है, प्लस का 1 है। हम क्या करते हैं, प्लस का 1 और माइनस का 1 लिख दिए। गणित का कोई नियम तो नहीं ना तोड़े? बिल्कुल, आई होप कि नहीं तोड़े होंगे। क्यों? क्योंकि +1 -1 कैंसिल हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, ये माइनस का जो देखो, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस वाले को एक साइड रखते हैं और +1 को जोड़ देते हैं। तो माइनस वाले को इसके साथ में रख देते हैं और +2 को उधर कर देते हैं। ठीक है, मतलब कुछ इस प्रकार से इसको एडजस्ट करें। अगर हम 10 के पावर में 2k माइनस का 1 और प्लस का 2 ऐसे दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं ना। अगर दे सकते हैं तो बिल्कुल उसी चीज़ का प्रयोग करेंगे। चलिए, इतना काम कर सकते हैं, तो थोड़ा सा और आगे इसको क्लियरिटी दे दे। अब देखो, कोई भी किसी भी चीज़ का सम, मतलब यहाँ पे सम दिखा देना चाहते हैं। अगर 10 के पावर में यहाँ पे 2 + k लिखा है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 10 के पावर 2 × 10 के पावर k, क्योंकि जब इंटू करता है तो पावर आपस में ऐड होते हैं और ऐड का साइन यही प्लस होता है। सेम थिंग इधर भी देखो, इनको एक साथ रख देते हैं, इसको 2 को एक साथ कर देते हैं। बीच में प्लस है, प्लस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इंटू लगा देते हैं। वही काम करते हैं, मतलब 10 के पावर 2k माइनस का 1 एक साथ रहने देते हैं, इंटू यहाँ पे देते हैं 10 के पावर 2 दे देते हैं। ठीक है, और प्लस का, सॉरी यहाँ पे 1 चल रहा है, इसको चलने दिया जाए, और प्लस का 1 है, चलने दिया जाए। बिल्कुल ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जब हम कर ही सकते हैं, तो अब देखो, अब यहाँ से हम चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। किसका? 2 के पावर, ये देखो, सॉरी ये 10 के पावर होना चाहिए, हम 2 के पावर लिख दिए थे बाई मिस्टेक। 10 के पावर 2k -1, 10 के पावर 2k -1, और ये 10 के स्क्वायर 100 हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये चीज़ें हो रहा है, तो इसको इसके साथ होने दिया जाए, और इसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें रख सकते हैं। तो चलिए हम काम कर लेते हैं। 10 के पावर 2k -1 के जगह पे ये चीज़ें रख देते हैं, 11m - का 1। तो यहाँ पे लिख रहे हैं यूजिंग स्टेप 2, थोड़ा सा भाषा का प्रयोग, यूजिंग स्टेप 2। स्टेप 2 का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब इसके जगह पे वो चीज़ें रखेंगे 11m - 1, यही चीज़ें करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे रख दिए 11m - का 1, और ये 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, और प्लस का 1 चल रहा है, इसको चलने दीजिए। जब 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं अंदर, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1100m, और माइनस का 100 और प्लस का 1 हो गया। ये चीज़ें आ गया, तो बस थोड़ा सा देखो, बस आ ही चुका है। अब इनको थोड़ा सा सेटिस्फाई करें अगर, तो ये 1100 तो सही है, और माइनस का ये हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा, 99 हो गया। अब इन दोनों जगह से 11 आराम से कॉमन हो जाएगा। कैसे? तो ऐसे देख लो, यहाँ से 11 कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, 100 बच जाएगा, 100m। यहाँ से 11 कॉमन करेंगे तो क्या बच जाएगा, 9। अब लेट में बाबू सेट कर लो ना, लेट अज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसको? हम 100m - 9 को कोई भी टर्म मान सकते हैं। चलो के तो बहुत मान लिए, के p मान लेते हैं, p भी माने हुए। अरे आपका मर्जी है यार, जो मर्जी सो मान लो ना, क्या दिक्कत है। चलो m ही मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, क्योंकि m मानते हुए आ रहा है, क्योंकि हमें यही चीज़ें दिखाना है। 11m होना चाहिए, तो वही चीज़ें हम यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं। इसको लिख देंगे, पूरी चीज़ को मान चुके हैं ना, इस चीज़ को मान चुके हैं m, तो इसके जगह पे क्या रख देते हैं, 11 तो अपने जगह पे है, m इसके जगह पे है। अब 11 × m, जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको दिखाया था कि 33 को हम लिख सकते हैं ना 11 × 3। सेम इसी रूल का प्रयोग करके ये भी तो बना हुआ है। तो मतलब अगर m इससे, ये अगर 11 इसको डिवाइड कर सकता है, तो m भी इसको क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। वही चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे करा है, और यही चीज़ हमें शो अप करने थे। बोल देंगे, क्या बोल देंगे, मतलब ये p ऑफ k + 1 इज ट्रू। ठीक है, जहाँ पर m किसको बिलोंग कर रहा है बाबू, वो n को कर रहा है, मतलब नेचुरल नंबर को कर रहा है। समझे? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली हम लोग कर सकते हैं, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी हड़बड़ी के। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कहीं से कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आने में कोई तकलीफ हो रहा है, देन कमेंट में हम अपने तरफ से प्रयास करेंगे कि आपके पास कोई कन्फ्यूजन ना रहे, आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए। अपने तरफ से हम भरपूर प्रयास करेंगे, और आपको सेटिस्फेक्शन देने के लिए आप भी एक काम कर लो, थोड़ा सा बस भाषा का प्रयोग कर लो। फॉर यूजिंग ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज़
ट्रू, इस चीज का प्रयोग कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्तों को भी शेयर कर लेना। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में मतलब 21 नंबर क्वेश्चन में। तब तक के लिए जय हिंद।